हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। इस एक्सरसाइज को 10.2 को इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है लेकिन इनको आप खुद सॉल्व करोगे। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि कैसे करने हैं। जैसे इसमें आप देखो, लुक एट द गिवन मैप ऑफ ए सिटी। एक जो है सिटी का ये मैप आपका दिया हुआ है, इसमें कलरिंग करना है। ठीक है, अब देखिए, कलर द मैप एज फॉलो। ब्लू वाटर, वाटर जो है, वाटर अब आप देखें कहाँ है, ये वाटर जैसे है तो इसको क्या करना है, ब्लू से करना है। ये रेड फायर स्टेशन, फायर स्टेशन जो आपका यहाँ देखो, जहाँ फायर स्टेशन ये आपका है फायर स्टेशन, इसको रेड करना है। इस तरीके से बेटा जो कलर ये पूछा जा रहा है उसको आपको ये बताना है। दूसरा, इसमें जैसे मार्क्स ये ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। ठीक है, ग्रीन वाई। अब पहले इसको आप जो है एक्स को और जो है नेहरू रोड, ये रोड सी और नेहरू रोड जो है जहाँ क्रॉस, ये देखो ये रोड सी है और नेहरू रोड है, तो यहाँ आप ये क्या मार्क करेंगे, एक्स। ठीक है, और वाई ऐसे ग्रीन रोड। ठीक है, ग्रीन और वाई ग्रीन एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए, रोड ए और ये गांधी, इसमें आप खोजो और इसको मार्क करोगे। इन रेड ड्रा ए शॉर्ट स्ट्रेट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस डिपो। अब आपको वो मार्क करना है एक रेड से, जो सबसे लाइब्रेरी जैसे बस डिपो यहाँ है। ठीक है, और लाइब्रेरी आपका कहाँ है, लाइब्रेरी आप देखो, इसमें आपका लाइब्रेरी ये है। ठीक है, ये लाइब्रेरी है आपका, ये आपका लाइब्रेरी है। तो इस बस डिपो से कौन सा रूट चूज करोगे जो सबसे कम डिस्टेंस का होगा। तो आप देखो, अगर आपको ये लगता है कि ये रूट आ करके यहाँ से यहाँ तक आने में कम होगा, या जो है यहाँ से बस डिपो से हमने यहाँ आ गए और यहाँ से ये आ करके इधर जा सकते हैं यहाँ। ठीक है, या यहाँ से हम इधर आए और यहाँ से फिर यहाँ आ करके फिर ये यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसमें जो रोड आपको सबसे छोटा लगे वो आपको बताने हैं। ठीक है, ये विच इज़ द फर्दर ईस्ट एंड ईस्ट द सिटी पार्क आर द मार्केट। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपका विच इज फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क, ठीक है, और मार्केट पार्क। अब इन दोनों में से आपको ये बताना है कि ईस्ट में कौन है। तो ईस्ट या डायरेक्शन में आप क्या जानते हैं, ये डायरेक्शन आप जानते हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ। तो ये आपका एक बार ध्यान में रखना कि ये आपका ऊपर साइड में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और राइट साइड में ईस्ट है, और ये लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो उस अनुसार से ये आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, विच इज फर्दर साउथ एंड प्राइमरी स्कूल और द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आप जो है साउथ में आपको बताने हैं, तो उसको भी हमने बताया। तो आप ये देख करके इसको ये काम करेंगे इस फिगर्स को। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, सब आप इसको बना सकते हो। ड्रा ए मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब आपके क्लासरूम में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए चेयर टेबल हैं, कैसे लगे हुए हैं, उनको क्लासरूम में आपको क्या करना है, सिंबॉलिक बनाने हैं। ठीक है, एक जैसे मान लीजिए आपके जो है कितने 7 रो हैं और 6 हैं, तो इस तरीके से आप जो है इनको
7 × 6 करके बनाएंगे। ठीक है। ड्रा ए मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर वेरियस। अपने ये स्कूल कैंपस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपका जो है केशव कृपा है, माधव कृपा है, ठीक है, मधुकर है, और उसके बाद ये आपकी बिल्डिंग जो है हिमांजलि है, पुष्पांजलि है, ठीक है। इनको आप इस पूरे लोकेट करना है इस कंपाउंड में, ऐसे आपको फिगर्स ड्रा करने हैं। ठीक है। फोर्थ है ड्रा ए मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट दी रीचेज योर हाउसेज विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अब आप जैसे मतलब किसी फ्रेंड को अगर आप बुलाते हो तो उसको एक रोड मैप आप बना करके दो कि वो इजीली आपके घर तक पहुंच सके और बिना किसी डिफ़िकल्टीज से। ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज में इतना ही था बेटा। ये सब इसलिए हमने नहीं किया कि तुम लोग इसको खुद करोगे। अब आप देखो फेसेज, एजेज एंड वर्डसेज। आप देखो फेस किसको कहते हैं और एज किसे कहते हैं। आप देखो ये जो है आपका ये जो बाउंड्री इस लाइन इस टाइप है, इसको फेस, और जहाँ ये आपके एजेज जॉइंट होते हैं उनको वर्टेक्स, और ये जो एजेज हैं यानी जो लाइन आप दिख रहे हैं इसको एज कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ लिख दिए भी हैं, ईच ऑफ दीज सॉलिड इज मेड अप ऑफ पॉलीगनल रीजन विच आर कॉल्ड ईच इट्स फेस। जो पॉलीगन्स के रूप में बाउंडेड होते हैं उनको फेस कहते हैं। दी फेसेज मीट एट एज विच आर लाइन सेगमेंट। जो मतलब लाइन सेगमेंट से फेस बाउंडेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एज। एंड दी एजेज मीट एट वर्डसेज। ठीक है। जो एजेज जहाँ मिलते हैं उनको वर्डसेज कहते हैं। ठीक है। विच आर पॉइंट। सच सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीहेड्रन। ऐसे ये जो हमारे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रन। अब पॉलीहेड्रन्स और नॉन पॉलीहेड्रन, इनमें दोनों में अंतर कीजिए। जिसमें फेस, वर्डसेज और एजेज हों वो आपके पॉलीहेड्रन होंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये क्या है, क्यूबाइड है और पिरामिड है, या जो है आपके और क्यूब है, ये सारे आपके क्या हैं, पॉलीहेड्रन हैं। ठीक है। बट ये आपका जैसे स्फेयर है, सिलेंडर है, कोन है, कोन में एक वर्टेज है, लेकिन इसमें प्लेन सरफेसेस नहीं है। ठीक है। प्लेन सरफेसेस नहीं है। जैसे वो जो है सरफेस का मतलब यहाँ हमें लेना है जैसे लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंडेड नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप देखिए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ, इनके वर्टेज बाहर की ओर हों। जैसे ये आप देख रहे हो, ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। ये कॉनकेव पॉलीहेड्रन्स के रूप में आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि सारे इनके कुछ ना कुछ वर्टेज आपके इनसाइड है। ठीक है। तो ये नॉट पॉलीहेड्रन है। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है रेगुलर पॉलीहेड्रन। ये पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर if its faces are made up of regular polygons and the same number of faces meets at each vertex। अब आप देखिए अगर इनके रेगुलर पॉलीहेड्रन में आप देखिए इनके फेसेस, जैसे क्यूब आप देखिए उनके फेसेस और ये जो है आपका क्या है फेसेस और एज, ये आपस में सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये पॉलीहेड्रन। अब आप यहाँ आप देखिए कि ये जो है आपका रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है, जैसे ये पिरामिड है। ठीक है। अब आप देखिए इसमें सारे फेसेस आपके एक सेम जैसे नहीं हैं। ठीक है। और ना एजेज हैं सेम। ठीक है। तो ऐसे जो है ये रेगुलर पॉलीहेड्रन्स नहीं है। पॉलीहेड्रन है बट रेगुलर नहीं है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 2 important members of polyhedron family around
आर प्रिज्म एंड पिरामिड्स। इसमें आप देखिए बेटा जो है ये जैसे प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्रिज्म में आप ये देखो जितने शेप का क्या नाम है बॉटम होगा यानी बेस होगा उतना ही इसका टॉप भी होगा, ठीक है। ऐसे आपका लेकिन पिरामिड में क्या है, पिरामिड में आप देखोगे कि बेस किसी भी शेप का हो सकता है, वो जो है ऊपर का भाग एक पॉइंट पर जा कर के सारे वर्टिसेस मिल जाएंगे। तो ऐसे पार्ट्स को हम पिरामिड कहते हैं और ऐसे पार्ट्स को ये प्रिज्म कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस पॉलीहेड्रन के लिए एक आयलर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये एक फार्मूला दिया था f + b - e = 2, ठीक है। तो ये फार्मूला आयलर ने दिया था, एक मैथमेटिशियन थे। और यहाँ जो है अगर ये कोई भी पॉलीहेड्रन है वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करता है तो निश्चित रूप से वो है पॉलीहेड्रन, अन्यथा वो क्या है नहीं होता है। अब f आपका क्या है यहाँ फेस, b वर्सेस e एजेस, ये आपका ध्यान में ये रखना है। इस पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, उनको करने भी है। एक्सरसाइज ये 10.3 है बेटा, 10.2 नहीं 10.3 है। कैन ये पॉलीगन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर 3 ट्रायंगल्स है तो ऐसा कोई पॉलीहेड्रन्स आप बना सकते हो 3 ट्रायंगल से? नो। ये कितने होने चाहिए? कम से कम 4 ट्रायंगल्स होना चाहिए था पॉलीहेड्रन बनाने के लिए, ठीक है। तो नो, ये पॉलीहेड्रन कैन नॉट हैव 3 ट्रायंगल्स फॉर इट्स फेसेस, ठीक है। 4 ट्रायंगल्स से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये पॉलीहेड्रन कैन हैव 4 ट्रायंगल्स व्हिच इज नोन एज पिरामिड ऑन ट्रायंगुलर बेस। इसका बेस क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर हो जाएगा और 3 फेसेस हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा ये 4 ट्रायंगल से बन सकता है, ठीक है। ये स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। अब आप देखिए ये स्क्वायर है और 4 ट्रायंगल्स हैं, क्या इनसे पॉलीहेड्रन बन सकता है? तो आंसर एस। ये पॉलीहेड्रन हैज इट्स फेसेस ये स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स व्हिच मेक्स ए पिरामिड ऑन स्क्वायर बेस, ठीक है। बेस को स्क्वायर कर दें और चारों साइड से उसको ट्रायंगल्स को अप्लाई कर पेस्ट कर दें तो ये आपका क्या होगा? एक पॉलीहेड्रन बन जाएगा, ठीक हो गया बेटा। सेकंड है इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। Is it possible to have a polyhedron with any given number of faces, ठीक है। ये आपको तो ऐसे जो है it is possible only if the number of faces are greater than or equal to 4। मतलब कोई भी पॉलीहेड्रन आप देख रहे हो ऊपर भी जब 3 था तो नहीं बना, लेकिन 3 से जैसे अधिक फेसेज हुए, ठीक है, तो पॉलीहेड्रन आपके बनना शुरू हो गए। तो ये बेटे आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम जो नंबर होगा वो कितना होगा? 4 होगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें आपको प्रिज्म और पिरामिड आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब ये आपको ये जो एक ये नेल दिख रहा है ये क्या है? ये आपका पिरामिड हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है? ये भी आपका पिरामिड हो जा रहा है। लेकिन ये आपका क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। और ये भी आपका क्या हो गया? प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो ये आपको बेटा इस तरीके से इनको समझना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर ए लाइक। मतलब प्रिज्म और सिलेंडर कैसे ए लाइक एक जैसे दिखते हैं। ये प्रिज्म बिकम्स ए सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेसेस बिकम्स लॉन्गर लार्जर एंड लार्जर। आप देखिए जैसे आप देखिए सिलेंडर जैसे है
मतलब उसका बेस जितना है, ठीक है, वैसे उसका उसका क्या है, टॉप भी है। तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रिज्म और सिलेंडर जो है ये लाइक जो है, ठीक है। पिरामिड, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन ए लाइक, क्योंकि आप देखो कोन और ये जो है पिरामिड में एक वर्टेक्स पर जा कर के मिल जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ जो है, इसलिए वो पिरामिड और ये कोन जो है एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। ये पिरामिड बिकम्स ए कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स ये लार्जर एंड लार्जर। आप देखिए कितना भी है, उनके सारे कितने भी बेस किसी भी हो, लेकिन बट आकर के एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो कोन भी ऐसे आप देखते हो सर्कुलर बेस है, लेकिन आकर के एक कोन पर एक वर्टेक्स पर मिलता है। तो इस तरीके से ये जो है एक लाइक एक जैसे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, एक्सप्लेन करना है। अब आप कैसे ये कह सकते हो कि ये प्रिज्म जो है एक स्क्वायर जो है प्रिज्म है, क्योंकि हम जानते हैं क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेस जितना है उतना उसका टॉप भी है, तो इसलिए वो जो है आपका जो क्यूब है एक स्क्वायर प्रिज्म भी है, ठीक है। यस, ये स्क्वायर प्रिज्म इज सेम एज ए क्यूब, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड ए क्यूबॉइड। A cube and a square prism are both special type of a rectangular prism. A square is just a special type of rectangle. Cubes are rectangular prism, ठीक है, where all the three dimensions length, width and height have the same measurement. वही बेटा, तो आपको इस तरीके से इसको समझना है कि इनके मेन चीज़ सारे फेसेस इक्वल होते हैं, ठीक है, और बेस और टॉप जो है एक जैसे दिखते हैं। तो वो क्यूबाइड जो क्यूब है आपका वो क्या हो गया, ये स्क्वायर प्रिज्म भी हो गया। अब आते हैं बात यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आयलर फार्मूला, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। अब आप देखिए इस फिगर में, आप देखिए, ठीक है, इसमें आपके ये जो है फेसेस कितने हैं, फेस आप देखिए इसमें ये आप देखिए ऊपर से, यहाँ नीचे से हम नहीं पहचान पाएंगे, ऊपर से देखिए इसमें कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 ये पेंटागन है, ठीक है। तो एक फेस तो आपका ये हो गया। आप ऐसे यहाँ जो है जो लगे होंगे वो 5 फेस होंगे, और एक फेस ये नीचे होगा जैसे ऊपर दिखा। तो ऐसे इसमें कितने फेस हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। अब वर्सेस कितने हो गए, आप देखो यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है तो 5 एजेज आपके क्या होंगे, नीचे भी होंगे, ठीक है। तो इस 5 वर्सेस नीचे भी होंगे। तो इस तरीके से टोटल वर्सेस आपके कितने हो गए, ये 10, ठीक है। अब एज आप काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 ए भी लाइन आपके ज्वाइंट हैं ऐसे, ठीक है, 5 ए भी, और 5 ऐसे नीचे भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कितने हैं एजेस, ये 15 हो गए। अब इन सारे वैल्यू को ये आयलर फार्मूला में रखना है, ठीक है। F इक्वल 7, B इक्वल 10, E इक्वल 15। तो हम आयलर फार्मूला जानते हैं F प्लस B माइनस E इक्वल 2, ठीक है। तो F आपका 7, B 10 माइनस 15, तो ये आप देखो कितना हो गया, 10 प्लस 7 17, 17 माइनस 15 इक्वल 2, दोनों तरफ आपके 2 2 आ गए, यानी आयलर फार्मूला ये हमारा वेरीफाई है। तो इस तरीके से बेटा ये तुम लोग खुद ये समझ करके इस फिगर्स को करोगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग आयलर फार्मूला फाइंड द अननोन, ये आपको फाइंड करने हैं। अब जैसे इस कॉलम में आप देखिए वर्सेज आपका कितना दिया है 6, एज आपके 12 दिए हैं, फेस मालूम करना है। तो फार्मूला इसमें आप आयलर फार्मूला में रख दो, फेस मालूम करना है F हमें,
ठीक है। v आपका 6 दिया है, e आपका 12 दिया है, इक्वल टू, तो 6 माइनस 12, ठीक है, -6, ठीक है। और इधर माइनस है, इधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो 2 + 6 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 8। इसमें कितने होने चाहिए फेस 8 होने चाहिए। इस तरीके से इसमें आप जो है जैसे 5 और इसमें वर्टिसेस निकालने हैं, फेस दिया है, वर्टिसेस निकालने हैं, एज दिया है, तो आइलर फार्मूला में फिर वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। एफ आपका 5b निकालना है और एज आपका 9 है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो b और 9 -9 + 4 5 इक्वल -4, इसको ट्रांसफ़र किया तो 2 + 4 = 6 हो गया। इस तरीके से इसमें हमें निकालने थे बेटा, और ये आप जो है इसको निकालोगे, ये थर्ड कॉलम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। अब आप देखो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई पॉलीहेड्रन है जिसमें 10 फेस हैं, 20 एज है और 15 वर्टिसेस है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, आइलर फार्मूला में वैल्यू पुट करके देख लोगे, वेरीफाई करोगे आइलर फार्मूला में। अब ये जो है f = 10, ठीक है, और v = 15 और e = -20। अब आप देखिए ये 15 + 10 25 -20 = 5, ये 2 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। यहाँ 5 आया और राइट साइड में आपका 2 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी ऐसा कोई भी पॉलीहेड्रन नहीं है, नहीं बना सकते जिसका जो है 10 फेसेज हों, 20 एज हों और 15 वर्टिसेस हों। तो ये बेटा रहा आज का आपका ये विजुअलिंग सॉलिड से, ये आप जो है इसको समझते हुए पढ़ना। आज इतना ही, थैंक यू बेटा।